पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आज के वचन संत लूकास का सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 1 से लेकर 5 से लिए हुए हैं। और आज के वचनों में हम लोग सुनते हैं कि प्रभु यीशु के शिष्यों ने विश्राम के दिन गेहूं के खेतों से कुछ बालियों को तोड़ के खाया था। और जब इसे फरीसियों ने देखा तो उनके लिए ये विश्राम दिन का उल्लंघन था, क्योंकि उनके लिए विश्राम दिन सबसे महत्वपूर्ण है। निर्गम ग्रंथ अध्याय 20 पद संख्या 8 से लेकर 11 में हम लोग सुनते हैं कि विश्राम का दिन परमेश्वर के द्वारा निर्धारित किया है। परमेश्वर कहते हैं विश्राम के दिन को हमें पवित्र मानना है। उस दिन हमें कौन सा भी काम नहीं करना है, केवल ईश्वर की आराधना, ईश्वर की स्तुति और ईश्वर के लिए हमें समय बिताना है। हमारे भौतिक और सांसारिक चिंताओं से दूर होकर हमारे आध्यात्मिक जीवन को सशक्त करने के लिए ये विश्राम का दिन हमारे लिए निर्धारित किया गया है। और प्रभु यीशु आज अपने वचनों के द्वारा हमें सिखाना चाहते हैं कि मनुष्य का जीवन विश्राम के दिन से अधिक महत्वपूर्ण है। संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 12 में हम लोग सुनते हैं, प्रभु कहते हैं कि मनुष्य का जीवन इस विश्राम के दिन से अधिक महत्वपूर्ण है। और प्रभु यीशु ने अपने जीवन में हमेशा लोगों को चंगाई देने के लिए, लोगों को नई जिंदगी देने के लिए, परिपूर्ण जीवन देने के लिए, चाहे वो विश्राम का दिन हो या चाहे कौन सा भी दिन हो, वो हमेशा तत्पर थे। ऐसे कई उदाहरण हम लोग बाइबल में देखते कि प्रभु यीशु ने विश्राम के दिन भी लोगों को चंगाई दी थी। हम लोग सुनते हैं संत लूकास का सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 17 में एक स्त्री थी जो 18 साल से बीमार थी। 18 साल से उसे दुष्ट आत्मा ने अपने कब्जे में रखा था और इसी के कारण वो 18 साल से झुक गई थी और सीधी कभी नहीं हुई थी। और प्रभु यीशु ने उसे विश्राम के दिन चंगाई दी। संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 5 में हम लोग सुनते हैं बेतसैदा के कुंड के पास एक व्यक्ति 38 साल से अपंग था, वहां पे इंतजार में था कि कोई उसे कुछ कुंड में डाले ताकि उन्हें चंगाई मिले। जब प्रभु यीशु ने उसे देखा वहां पे बैठा हुआ, तो प्रभु यीशु ने विश्राम के दिन उसे चंगाई दी थी। फिर से हम लोग सुनते हैं यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 9 पद संख्या 1 से 16 में कि एक व्यक्ति जो जन्म से अंधा था और प्रभु यीशु ने उन्हें विश्राम के दिन उन्हें चंगाई दी थी। फिर से हम लोग सुनते हैं मरकुस का सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 23 में एक व्यक्ति जिसे दुष्ट आत्मा ने अपने कब्जे में रखा था, उसे भी प्रभु यीशु ने विश्राम के दिन उन्हें चंगाई दी थी। इन सारे उदाहरणों से हमें पता चलता है कि प्रभु यीशु ने अपने जीवन के लिए सबसे पहले स्थान दिया था ताकि हमें परिपूर्ण जीवन मिले। वो नहीं चाहते थे कि कोई अपने जीवन में दुख में तकलीफ में न रहे। और इसीलिए प्रभु यीशु हमेशा उन्होंने ये नहीं देखा कि ये विश्राम का दिन है या कौन सा दिन है, उसने बस ये देखा कि हमें एक अच्छी जिंदगी मिले और उसके द्वारा वो अपने पिता परमेश्वर की वो स्तुति और महिमा करने के लिए हमेशा तैयार था। आज भी हमें अपने जीवन में ना कि हमारे रीति रिवाज, परंपरा, नियम कानूनों को ज़्यादा महत्व देना है, लेकिन आज हमें हमारे जीवन में जो दुख में है, तकलीफ में है, उनके लिए हमें सबसे ज़्यादा समय देना है। उनके ज़िंदगी के बारे में सोचना है। ये नहीं सोचना कि समाज क्या कहेगा, ये नहीं सोचना कि ये मेरे धर्म में नहीं लिखा है, ये नहीं सोचना है कि ये हमारे रीति रिवाज में नहीं आता है। आज हमें ये सोचना है कि ये मेरे इनके ज़िंदगी के लिए सही है या नहीं, क्या इससे हमें कुछ लाभ हो सकता है या नहीं।
प्रभु यीशु हमें यही सिखाना चाहते हैं कि हमारे ये नियम कानून हमारे लिए बोझ होना नहीं चाहिए, ये हमारे अच्छाई के लिए, हमें मार्गदर्शन करने के लिए होना चाहिए। और इसीलिए प्रभु यीशु आज हमें सिखाते हैं कि हमें ये जो नियम है, कानून है, हमारे अच्छाई के लिए होना चाहिए, हमारे लिए बोझ नहीं होना चाहिए। तो चलिए आज के वचनों के लिए हम ईश्वर को धन्यवाद देते हैं, ईश्वर की स्तुति और महिमा करते हैं। पिता, पुत्र व पवित्र आत्मा की बड़ाई होवे, जैसे वह आदि में थी अब अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। थैंक यू।